हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। काले मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। हर हर महादेव। ठीक पढ़ा आपने। आज हम बात करेंगे सदी के सबसे महान नायक की, अमिताभ बच्चन जी की। कहानी है उनके संघर्ष के दौर की। बेहद ही संघर्ष काटा है उन्होंने। जब संघर्ष के दौर से वो गुजर रहे थे, कहीं उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, पैसे की वही तंगी थी। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी थे, लेखक थे, सभी लोग जानते हैं उन्हें। बेहद ही संघर्ष काटा है उन्होंने। कहीं नौकरी नहीं लग रही थी, जहाँ जाते थे वहाँ रिजेक्ट हो जाया करते थे या फिर निकाल दिए जाते थे। एक दिन ऐसे ही उन्होंने नौकरी पाने के लिए प्रयास किया, नहीं लगा नौकरी। बहुत गुस्से में थे, बेहद नौकरी से निकाला गया था इसलिए बेहद गुस्से में थे। घर आए अपने पिता के पास और अपने पिता से बोले, पिताजी मेरा नौकरी कहीं लगा दीजिए, सिफारिश करके चाचा जी से कह के। चाचा जी कौन थे उस समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कहीं मेरा नौकरी लगा दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाचा जी से कह के। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि बेटा संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करो, तुम्हारा नौकरी जरूर लग जाएगा। अमिताभ बच्चन जी तो क्रोध में थे और क्रोध में हो गए और बोले कि नहीं, मेरा नौकरी सिफारिश करके लगा दीजिए, मैं मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे चाहिए, मेरा नौकरी लगा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि बेटा संघर्ष जीवन है, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। बेहद ही शांत किस्म के लेखक होते हैं लोग, जो लेखक होते हैं बेहद ही शांत शांत किस्म के होते हैं, हर चीज़ का निचोड़ निकालना जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा संघर्ष ही जीवन है, मैं नहीं लगा सकता, करो संघर्ष, ज़रूर तुम्हारा नौकरी लग जाएगा। तो ये क्रोध में हो गए, खाना वाना नहीं खाए और बोले कि जब आपको मेरा नौकरी नहीं लगाना था या फिर मेरा बातों को नहीं मानना था तो मुझे पैदा क्यों किया? ठीक है। ये बात उनको बहुत अच्छा नहीं लगा हरिवंश राय बच्चन जी को, और जाके दोनों लोग ने खाना नहीं किया और जाके दोनों लोग सो गए। रात हुई। फिर रात को हरिवंश राय बच्चन जी तो लेखक थे, थोड़ा गुस्सा आया बट शांत थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने पुत्र को। उसमें लिखा कि प्रिय पुत्र, बेटा संघर्ष ही जीवन है, ये तुम मानो या ना मानो, मैंने तो तुम्हें पैदा किया, ये जान के पैदा नहीं किया कि तुम संघर्षी होगे या नहीं होगे, लेकिन जब तू अपने पुत्र को पैदा करना तो ये जान के पैदा करना कि वो संघर्षपूर्ण होगा या नहीं होगा। उस चिट्ठी में ये बात पढ़कर अमिताभ बच्चन जी का दिमाग हिल गया। पहले तो उनके आंख से आंसू आया, फिर वो उनके पिताजी के अपने रूम में गए और उनके पैरों को पकड़कर और कहा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब आप मेरे पिता ही नहीं, आप मेरे गुरु भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं। और शायद इसी वजह से अगर पिता उनकी बात मान लेते और उन्हें उन्हें कहीं नौकरी पे लगा देते सिपाही से, तो शायद हमें सदी के सबसे महान नायक की पहचान नहीं होती, जो कि हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं। और ये बात समझ गए वो कि संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष करते करते उनकी और भी कहानियां हैं जो कि मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि गाइज मैंने इसे दो चीज़ सीखा कि पहला जो होता है अच्छे के लिए होता है, और दूसरा संघर्ष ही जीवन है। अगर हम संघर्ष कर रहे हैं यानी कि हम हैं, एग्जिस्ट करते हैं इस संसार में। अगर हम संघर्ष नहीं कर रहे यानी कि हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। जीवन में रहना या मतलब इस यूनिवर्स में रहना मीन्स प्रॉब्लम, और उसका सोल्यूशन हमारे हमको ही निकालना है संघर्ष करते हुए। बस संघर्ष को अलग अलग तरीके से करना है। इसमें ये नहीं हो रहा है, अपने गोल को नहीं बदलना है। ठीक है, गोल को नहीं बदलना है, उसके तरीके को बदलना है। बस तरीका बदलेंगे, गोल अचीव हो जाएगा। गाइस, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हर रोज नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। ट्विंस रिव्यू में आपका स्वागत है, और हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं कल रात को। बाय। अगर इस कहानी से आपने 1% भी सीखा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्या सीखा है उसे कमेंट करके बताएं, और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस बाय। हर हर महादेव।